हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली अक्षय तृतीया धीरे धीरे और करीब आ रही है और मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी किस्मत की पोटली के बारे में जो इस बार अक्षय तृतीया पे आप उपाय करेंगे तो आपके धन के द्वार खुल सकते हैं। तैयारियां पहले से कर लीजिए दोस्तों। शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति के 4 मेन दिन बताए गए हैं। अक्षय तृतीया, दूसरा है शरद पूर्णिमा, तीसरा है कार्तिक अमावस्या और चौथी है देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। ये चारों मुहूर्त ऐसे होते हैं जब धन की देवी महालक्ष्मी खुद इस धरती पर आकर के विचरती हैं। 4 ऐसे मुहूर्त होते हैं जिस पर देवी महालक्ष्मी अपने शुभ कमलों से, वरद हस्तों से खुलकर पूरे संसार पर धन की वर्षा करती है। परंतु शास्त्रों में माता लक्ष्मी को चपला कहा गया है, चंचला कहा गया है। ये धन की देवी कहीं टिकती नहीं है। इसीलिए पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में धन की देवी को स्थिर रखने के लिए अनेक यत्न, प्रयास और अनुष्ठान बताए गए हैं। दोस्तों, आपको इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अपने घर को हमेशा ब्यूटीफुल बना के रखिए, बाहर से सजा के रखिए, खूब सारे चिन्ह, शुभ चिन्ह लगा के रखिए और खूबसूरती से बंदरवार और सब चीज़ें लगा के रखिए। माता लक्ष्मी के पग मांड के रखिए और देखिए माता लक्ष्मी आपके घर पे स्थिर होने वाली है। घर के अंदर का जितना कूड़ा कचरा कबाड़ है उसको निकाल के रखें, चीज़ें बिखेर के ना रखें, नहीं तो माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और दोस्तों, ये बड़े सरल उपाय है क्योंकि पुराणों में और तंत्र शास्त्र में अनुष्ठान जो बताए गए हैं लक्ष्मी माता के, वे बहुत ही कठिन और खर्चीले होते हैं। आज के बिजी मॉडर्न टाइम्स में आम आदमी के लिए ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं सरल सा उपाय और टोटके आपको बताती हूँ कि कैसे थोड़ी सी सामग्री के साथ किस्मत की पोटली बनाकर धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में बांध कर आप स्थिर कर सकते हैं। इस किस्मत की पोटली को चमत्कारिक, दुर्लभ एवं ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ सम्मिलित कर आप बना सकते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी करके, जो महादेवी लक्ष्मी को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। हमारे जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि यदि देवी महालक्ष्मी का पूजन हम इन सामग्रियों के साथ करेंगे, इनका उपयोग करके जो शास्त्रों में लिखी गई है उस विधि से हम करेंगे तो सारी हमारी जो भी अभिष्ट अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं, अष्ट लक्ष्मी जिनको हम कहते हैं, और महालक्ष्मी को समुद्र वासिनी भी कहा गया है। अर्थात महालक्ष्मी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य में होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता समुद्र से भी प्रकटी हैं और शास्त्रों में समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाली सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी प्रिय बताया गया है। समुद्र पुत्री थी लक्ष्मी माता, अतः इस किस्मत की पोटली में अष्ट लक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्री होती है। इस किस्मत की पोटली में पहला स्थान होता है पीली कौड़ी का। नेचुरल पीली कौड़ी ले लें, लक्ष्मी कौड़ी अथवा कुबेर कौड़ी भी इसको कहा जाता है। किसी भी पूजा शॉप में आराम से, आसानी से मिल जाती है। दूसरे स्थान पर समुद्री मोती शंख होता है। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपरी छोर पर मोती की जैसी आकृति बनी होती है। इस पोटली पर तीसरा स्थान आता है अमूल्य गोमती चक्र का। ये भी लक्ष्मी प्रिय है, एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है और विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर इसकी पूजा बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। इस पोटली को हम कैसे बनाएंगे वो मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको। चौथा स्थान आता है एकाक्षी लघु श्रीफल, यानी लघु नारियल जिसको बोलते हैं। नारियल के जैसा होता है, बिल्कुल छोटा होता है पूजा के लिए, अर्थात एक आँख वाला लघु नारियल जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है। इस पोटली के 5वें स्थान पर आता है मुक्ता मणि अर्थात मोती। इससे अत्यधिक शुभ और नवरत्न में एक माना गया है।
छठे स्थान पर आता है अत्यंत दुर्लभ वस्तु समुद्री झाग। जी हाँ, समुद्री झाग, जिसका प्रयोग तंत्र व षटकर्म में किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत सावधानी से करने की चीज़ है, बहुत शुद्धताई से। सातवें स्थान पर समुद्री सीप होता है और आठवें स्थान पर कमल के बीज अर्थात कमलगट्टे के बीज होते हैं। दोस्तों, ये सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप में जल, जो नेचुरल वाटर सोर्स होते हैं, नेचुरल जल के सोर्स होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। अब इस किस्मत की पोटली में लक्ष्मी जी की प्रिय अष्ट औषधि आती है। नवे स्थान पर है अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक काली हरिद्रा, जिसका तांत्रिक कार्यों में प्रयोग होता है। जो भी मैं बता रही हूँ वो पूजन या वास्तु के शॉप में आपको मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन पर आपको बहुत महंगा पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों, ट्राई करें लोकल जो पूजा शॉप हो उसमें आप ऑर्डर दे के मंगवा लें। 10वें स्थान पर आती है दुर्लभ औषधि जटा मानसी, जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए की जाती है। 11वें स्थान पर आती है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है बेल की गिरी, बिल्व गिरी जिसको बोला जाता है। 12वें स्थान पर आती है औषधि स्त्री लौंग अर्थात लक्ष्मी कांता। दोस्तों, ये भी आपको पूजा शॉप में मिलेगा। ये बहुमूल्य औषधि अत्यंत बिरली ही पाई जाती है। दोस्तों, ये हम बहुत बड़ा अचूक उपाय बता रहे हैं आपको अक्षय तृतीया का। मैं जानती हूँ हर किसी के लिए ये उपाय शायद करना पॉसिबल नहीं है, पर दोस्तों ये धन की पोटली है। अगर चाहिए आपको माता लक्ष्मी को स्थिर करके बुलाना है तो आपको ये बांध के रखना पड़ेगा। और कुछ लोग मुझे पता है ये पूछेंगे कि मैम ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी और अगर नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें से अगर एक दो चीज़ें ना मिले तो भी आप इसको बांध के रख सकते हैं, पर बेस्ट होता है कि आप सारी चीज़ों को एकत्रित करके ये धन की पोटली बनाएं। 13वें स्थान पर आता है सूखा आंवला, थोड़े से सूखे आंवले। 14वें स्थान पर है सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। ये भी एक प्रकार की जड़ी होती है। इवन जो लोकल वो बाबा जी लोग बैठते हैं जगह जगह पे, वो लोग भी काफ़ी सारी जड़ी बूटी रखते हैं। आप चाहें तो उनके पास भी पूछ सकते हैं। 15वें स्थान पर होती है त्रिचिरमी अर्थात सफेद, काली और लाल चिरमी के बीज। 16वें स्थान पर होती है ज्वार पोखरा अर्थात उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोपल। जो हम ज्वार उगाते हैं गेहूं से, उसको पूरा जड़ के समेत ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ज्वार पोखरा। दोस्तों, अब इस पोटली में 2 यंत्र का समावेश है। 17वें स्थान पर है भोजपत्र, उस पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र, वो आपको लिखना है। 18वें स्थान पर है अष्ट धातु पर बना हुआ श्री यंत्र, वो भी आपको किसी भी वास्तु या पूजा शॉप में मिल जाएगा। 19वें स्थान पर है हिमालय से प्राप्त स्फटिक मणि। 20वें स्थान पर आता है चांदी का एक त्रिकोण टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक है। 21वें स्थान पर आता है शुद्ध देसी कर्पूर खंड। 22वें स्थान पर होता है लक्ष्मी का प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर होता है नारायणी स्वरूप अक्षत, पूरे साबुत चावल लेने हैं आपको। 24वें स्थान पर होता है श्री प्रिय का गुलाल। 25वें स्थान पर होता है अबीर या अभ्रक जिसको बोलते हैं। और 26वें स्थान पर होता है रात रानी का इत्र। और 27वें और आखिरी स्थान पर होता है लक्ष्मी जी का विशेष प्रिय रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें बांधकर हम सारी पोटली बनाएंगे ये अद्भुत वाली।
तो दोस्तों, इस अद्भुत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में प्राप्त करना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी हुई 27 वस्तुएं 27 नक्षत्र व ग्रहों को संबोधित करती है। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल में अक्षय तृतीया के दिन आपको ये रखना है, या और रखना कहाँ है इसको, उत्तर पूर्व की दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, लक्ष्मी माता की दिशा उत्तर पश्चिम, दोनों में आप कहीं भी रख सकते हैं। वहाँ रखना शुभ फलदायक होता है। इसके रखने से घर में स्थापना से अकूट लक्ष्मी का वास होता है, वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है और धन की देवी सदा स्थिर रहती है आपके घर में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा, अगर अक्षय तृतीया को ना कर सके तो शरद पूर्णिमा, दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी इस प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से चिरकाल धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और घर में अन्न धन स्वर्ण व आभूषण की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। 27 चीज़ें आपको मिला के रखनी है, बड़े आसान से मैंने बताए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पोटली आप बना के अगर टांग सके अपने घर में तो आप ज़रूर करें। और दोस्तों देखें कैसे ये किस्मत की पोटली आपके घर में धन के द्वार खोल देती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली वालों से ये किस्मत की पोटली की रेसिपी शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता।